नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य धार पहुंचे। यहां पर प्रेस से रूबरू हुए। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आयोग आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। आयोग जनजाति लोगों की सुरक्षा और हक दिलाने के लिए है। धार जिले से मेरा पुराना नाता है। मैं चूंकि यहाँ का पूर्व में प्रभारी मंत्री रह चुका हूँ। ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आप अपनी समस्या एक सादे कागज पर भी लिखकर मुझे डाक से भेज सकते हैं या ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं को गंभीरता के साथ निराकरण किया जाएगा। यह बात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने रीति रिवाज को बचाना है, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दें, खेती किसानी के कार्य उन्नत वैज्ञानिक पद्धति से करें। उन्होंने जनजाति समुदाय के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत देश में रहने वाले करोड़ों आदिवासियों की चिंता है, इसलिए उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया है। इससे पूरे देश में हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है। वहीं वे प्रेस से भी मिले। दिखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। देखिए, देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग यहाँ पर देश में रहते हैं और इन 12 करोड़ आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनके वहाँ रहन सहन, उनके वहाँ रोजगार क्या है, इन आदि चीजों का हम भी आकलन करते हैं और बहुत कुछ हमें काम करने की जरूरत है। जहाँ तक मुझे ये ऐसा लगा कि आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले लोग नाम जानते नहीं थे। हमारा ये प्रयास है कि भाई क्या देखो, ये तो हमारा पूरे देश का रूटीन दौरा है। अभी 13 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे इस देश का राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा हमारे ट्राइबल के लोग रहते हैं कि उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि इन लोगों के साथ में हर राज्यों में मतलब क्या व्यवस्था है, इन सभी चीजों को देखने के लिए आयोग पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहा है। उसी के हिसाब से मैंने आज यहाँ धार जिले का मैं एक दिवसीय दौरा किया हूँ, क्योंकि धार जिला एक ऐसा जिला है, यहाँ पर मैं पूर्व में प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ। आपसे बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी भी जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, क्योंकि देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी प्रकार की कोई आदिवासी के साथ अगर घटित घटना हो जाती है, यदि पेपर में भी कोई आया और कटिंग भी हमारे आयोग में अगर आती है, हम तत्काल इमीडिएट उसका संज्ञान लेते हैं। 3 दिवस या 1 हफ्ते के अंदर संबंधित राज्य के मतलब प्रमुख अधिकारियों से मतलब संज्ञान लेके हम रिपोर्ट मांगते हैं और उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। सर, आपको कॉलेज में वनाधिकार समिति और लोगों से कितनी शिकायतें आई हैं? देखिए, वनाधिकार ये जो हमारी समीक्षा चल रही है, महत्वपूर्ण हमारा 13 दिसंबर 2005 के पूर्व जो हमारे आदिवासी किसी जमीन के ऊपर वो खेती कर रहे हैं, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए और इसी के लेकर हम मतलब ये समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे भी काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी के पास पीओआर नहीं है, कोई सरकारी कागज नहीं है। तो हमने जितने भी जो पेंडिंग केस थे यहाँ पर हमने रीओपन करने के निर्देश दे दिए हैं
ताकि यदि हमारे पास 1000-2000 जैसे आवेदन आए, अगर हम रजिस्टर्ड अगर कमीशन में अगर कर देंगे, यहाँ डीएफओ कलेक्टर को मतलब वहाँ पेशी पे आना पड़ेगा। 5000 लोगों के लिए एक प्रकार से ये परेशानी का विषय हो जाए, लंबा प्रोसेस चलेगा। इसके लिए हमने हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें डीएफओ सदस्य रहेंगे, तो एसी ट्राइबल रहेंगे, एक हमारा कमीशन का मेंबर्स रहेगा और एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता। इस प्रकार से 5 लोगों की कमेटी बनेगी। समन्वय से नीचे उपखंड स्तरीय और ग्राम पंचायत की जो वनाधिकार समिति है, इनका आपस में समन्वय करके इसका समाधान, इसके लिए मैंने साल भर का समय दिया है। हर महीने समीक्षा होगी और हमारे कमीशन को रिपोर्ट जाएगी। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ आदिवासियों का इससे भला होगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किस तरह का प्रस्ताव? नहीं, बाकी तो एक ये था कि हर जगहों से एक मांग आ रही है कि छात्रावास तो बहुत सारे हैं, परंतु वहाँ जगह सीट कम है, सीट वृद्धि होना चाहिए। हमने आपके जिले से यहाँ पे आज आयोग की बैठक में ये प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भिजवा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे प्रदेश में सीट वृद्धि की जाए। ठीक है।